बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करते हैं सुपर 10 के सिलसिले की नेशनल सुपर 10 से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया। जापानी पीएम ने यहां गोलगप्पे, लस्सी, आम के पन्ने का लुत्फ उठाया। पार्क में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन किए। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेलगावी में युवा क्रांति समागम का किया शुभारंभ। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए भत्ता देगी। सलमान खान को लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद सलमान की टीम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। लॉरेंस गैंग ने धमकी भरा ईमेल भेजा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में गोल्डी बरार का नाम भी शामिल है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। कस्टडी सीबीआई के केस में बढ़ा दी गई है और सिसोदिया अभी इसी केस में 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं। सीबीआई और ईडी दोनों ही शराब नीति मामले की जांच कर रहे हैं। मेघालय विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने अपना अभिभाषण हिंदी में दिया तो वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी समेत 4 पार्टी के विधायक नाराज हो गए। विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा अध्यक्ष थॉमस संगमा और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाली कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 केस लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पंजाब के बाद अब हरियाणा की पुलिस भी अमृतपाल की तलाश में छापे की कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स पर लगातार कसा जा रहा है शिकंजा। प्रयागराज में फिर बुलडोजर चला। शूटर मोहम्मद गुलाम पर एक्शन लिया गया और घर दुकान पर कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रयागराज शूटआउट केस में पुलिस और यूपी एसटीएफ को अभी भी 5 आरोपियों की तलाश है। इसमें से एक अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। असद की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ की टीम नेपाल में दबिश दे रही है। पुलिस अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का पोस्टर भी जारी करेगी। नागौर में बेखौफ दबंगों ने प्रेमी को तालिबानी सजा दी। प्रेमी के 4 भाइयों और पिता ने मिलकर सरेआम नाक काट दी। इस घटना का वीडियो वायरल कर दिया गया। पुलिस ने अभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। किसानों को जल्द सहायता पहुंचाने की नीयत से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक और सर्वे को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। सागर में अलग अलग जगहों पर ओले के साथ बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सागर जिले के खुरई और परसूरिया में ओले से तबाही देखने को मिली। इसके साथ ही खुरई के राहतगढ़ मार्ग पर बारिश के साथ साथ ओलों की मोटी चादर बिछ गई है। ओले और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। जबलपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही सीएम ने ऐलान किया स्कूली पाठ्यक्रम में भी अवंतीबाई लोधी की वीर गाथा को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन समेत कई नेता मौजूद रहे। सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार ने सदन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल 1,24,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां कर दी तेज। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। वीडी शर्मा बैतूल में सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इंदौर में 2 कैलाशों की मुलाकात हुई। गायक पद्मश्री कैलाश खेर अचानक इंदौर पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से हुई।
उन्होंने पितृ पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान के दर्शन का आग्रह किया तो कैलाश खेर ने भी उनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए पितृ पर्वत पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन किए। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज तर्रार गेंदबाज उमेश यादव उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने सुबह 4 बजे भस्मारती में बाबा के दर्शन किए और उमेश यादव ने बाबा महाकाल को जल और दूध से अभिषेक किया। मध्य प्रदेश के तहसीलदारों की हड़ताल को लेकर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया। डांस फ्लोर पर हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी एक वीडियो सामने आया जहां पर डाक विभाग के अधिकारी डांस करते हुए हार्ट अटैक आने पर उनकी मौत हो गई। एक समारोह के दौरान फिल्मी गाने पर अपने साथियों के साथ वो झूम रहे थे, नाच रहे थे। इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। रतलाम में एक बार फिर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता देखने को मिली। निजी अस्पताल में दुर्घटना से घायल होकर भर्ती मरीज की बेटी ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई तो कलेक्टर खुद निजी अस्पताल पहुंचे। पीड़ित परिवार की मदद कर आगे के इलाज के निर्देश उन्होंने दिए हैं। और अब छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी के विधायकों ने आदिवासी मंत्री के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। आरक्षण बिल पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर की गुहार लगाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में हैं। उधर राज्यपाल पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल पर राजनीतिक टिप्पणी करना सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता कि राज्यपाल पर इस तरह की टिप्पणी की जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बस्तर के दौरे पर आए थे। वो अपने गृह राज्य हिमाचल को नहीं बचा पाए, बस्तर क्या बचाएंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करना अब मूंछ की लड़ाई बन गया है। दरअसल राजनांदगांव पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चुनाव हारने पर मूंछ मुंडवाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। भगत ने इस बयान के पीछे एक लॉजिक बताया, साथ ही आरक्षण को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भगत ने कहा कि जब तक आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ था तब बीजेपी वाले प्रदर्शन करते थे। अब जब विधेयक पारित हो चुका है तो इनके मुंह पर ताला लग गया है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की अग्रिम जमानत मामले में सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अमन सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बिलासपुर में एक बार फिर कोरोना ने न सिर्फ दस्तक दी बल्कि संक्रमण से एक महिला की मौत भी हो गई। शहर के व्यापार विहार स्थित श्रीराम टावर में रहने वाली 43 वर्षीय महिला की कोरोना के चलते मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मृत महिला के घर के आसपास के 25 घरों के लिए निर्देश जारी किए हैं। बलरामपुर में सिंचाई परियोजनाओं की भू अर्जन राशि को निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकालने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। रामानुजगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसडीओ समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने करीब 9 करोड़ की राशि निजी खातों में ट्रांसफर कर ली। जांच में 8.87 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसके बाद तत्कालीन एसडीओ और इंजीनियर को तत्काल निलंबित कर दिया गया था। बलौदाबाजार में जंगल के बीच स्थित खसवा तालाब रहस्य और चमत्कार से भरा है। कहा जाता है कि इस तालाब में नहाने से चर्म रोग से जुड़ी तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर अर्जुनी क्षेत्र के कोराडीह में स्थित इस खसवा तालाब में नहाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। धमतरी में सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर हजारों लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इलाके में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर लोग पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, नारेबाजी की, घेराव किया। लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट एरिया होने के कारण उनके इलाके में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। इधर नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कवर्धा में शुरू हुए 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव का समापन हो गया। इन 2 दिनों में कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। भोरम देव महोत्सव में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर इशिता विश्वकर्मा ने भी शानदार प्रस्तुति दी, जबकि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने यहां पर अपने प्रदर्शन से समा बांधा।
और अब इंटरनेशनल सुपर 10। लंदन में रविवार को भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना का विरोध। सोमवार को नई दिल्ली स्थित लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था और नई दिल्ली में बड़ी तादाद में सिख ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जुटे और खालिस्तानियों की हरकत का विरोध किया। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्स्टिट्यूलेट पर हमला किया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हिंसक समर्थकों पर पुलिस रेंजर्स ने सख्ती की तैयारी कर ली है। पंजाब प्रांत के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर अपना काम करेंगी। अब अगर उन पर हमला करने के लिए हाथ उठे तो वो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। कुल 265 मौजूदा सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और प्रचंड के गठबंधन को 172 वोट्स मिले। सरकार बचाने के लिए 138 वोट्स की आवश्यकता होती है और विरोध में 89 वोट पड़े। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दूसरे देशों से मिले $3 लाख कीमत वाले तोहफों की जानकारी नहीं दी थी। ये कुल 117 तोहफे थे। खास बात यह कि इनमें से 17 ट्रंप और उनकी फैमिली को भारत से मिले थे। और ब्रिटेन में रविवार को मदर्स डे मनाया गया। क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद पहली बार रॉयल फैमिली ने इस त्योहार को मनाया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की। रॉयल फैमिली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किंग चार्ल्स की क्वीन एलिजाबेथ के साथ बचपन की फोटो पोस्ट की। साथ ही एक और फोटो में क्वीन कंसोर्ट फैमिला अपनी मां के साथ नजर आई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिवसीय दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। यहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जिनपिंग पहली बार मॉस्को पहुंचे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने कहा सरकार अपने लीगल एडवाइजर से सलाह ले रही है और बहुत जल्द इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर बैन कर दिया जाएगा। अमेरिका में मशहूर टीवी न्यूज चैनल CBS के एक लाइव सेगमेंट में एंकर बेहोश होकर गिर पड़ी। इस दौरान उनके सहयोगी एंकर्स को ब्रेक लेना पड़ा। गिरने वाली एंकर का नाम एलिसा शेवार्ड्स है। उनकी हालत अब ठीक है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। 137 देशों की लिस्ट में भारत 125वीं पोजीशन पर है। रिपोर्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया और उसे लगातार 6ठी बार यह स्थान मिला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अब अमेरिकी ब्रांड एप्पल के डिवाइस यूज नहीं कर सकेंगे। रूसी सरकार ने फैसला लिया है। यूक्रेन से चल रही युद्ध के बीच जासूसी की आशंका के चलते फैसला लिया गया। इस संबंध में सोमवार को फरमान जारी कर दिया गया है। खेल जगत की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 में। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच में दिल्ली टीम को 9 विकेट से शानदार जीत मिली। इस मैच में जीत हासिल कर दिल्ली टीम ने फाइनल के लिए एक मजबूत कदम बढ़ाया है। मैच में दिल्ली कैप्टन मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 109 रन बना सकी। इसके जवाब में उतरी दिल्ली की टीम ने महज 9 ओवर्स में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 9 विकेट से बड़े अंतर से इस मैच को जीत लिया। यूपी वॉरियर्स ने पहली विमेंस प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुजरात जायंट्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम प्लेऑफ में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम बन गई। मुंबई और दिल्ली पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। टीम की लीग की बाकी 2 टीमें बेंगलुरु और गुजरात प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। और वनडे में मिली सबसे बड़ी हार के बाद बल्लेबाजों पर बरसे कप्तान रोहित शर्मा ने कहा ये निराशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं खेले, बल्ले से हम पूरी तरह से फेल साबित हुए। हमें मालूम था कि बचाने के लिए बहुत रन नहीं है, लेकिन यह पिच बिल्कुल भी 117 रन वाली नहीं थी। नीता अंबानी के स्वामित्व वाली मुंबई इंडियंस ने अमेरिका में शुरू होने वाली मेजर लीग क्रिकेट में न्यूयॉर्क की फ्रेंचाइजी खरीद ली। सोमवार को भारतीय लीग की फ्रेंचाइजी ने एक मीडिया रिलीज में यह ऐलान किया। फ्रेंचाइजी ने कहा कि हमारी टीम लीग के ओपनिंग सीजन में हिस्सा लेगी।
न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस के टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को पारी और 58 रन से हरा दिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन की दूसरी पारी में 113 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया और टीम ने 358 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। हेनरी निकोल्स को प्लेयर ऑफ द मैच और केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन 4 विकेट खोकर 580 रन के विशाल स्कोर पर अपनी पारी घोषित की थी। श्रीलंका के लिए पहली पारी की शुरुआत खराब रही। श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में धनंजय डी सिल्वा ने 98, दिनेश चांडीमल 62, कुशल मेंडिस 50 रनों के अर्धशतकीय इन्होंने पारी खेली। बॉलिंग में टिम साउदी और ब्लेयर टेक्नर को 3-3 विकेट मिले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल कीवी गेंदबाज काइल जेमिसन की जगह पर साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज सिसंडा मगाला को टीम में शामिल किया और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेमिसन को दिसंबर की मिनी ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए में साइन किया गया था। बता दें कि सिसंडा मगाला पहली बार आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। सिसंडा मगाला के साउथ अफ्रीका लीग में 12 मैचेस में 14 विकेट्स थे। मोहाली में बंदी सिखों की रिहाई की मांग और अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच 1 अप्रैल को मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आईपीएल का मैच होना है। आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में आईपीएल मैचों की तैयारियां चल रही हैं। पंजाब में हाई अलर्ट के बावजूद फिलहाल मोहाली जिला प्रशासन और ऑर्गेनाइजर्स ने आईपीएल के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। स्पेन के 19 वर्षीय टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने अपना पहला इंडियन वेल्स खिताब जीतने के बाद 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को पछाड़कर एटीपी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया। कार्लोस अल्कारेज ने अमेरिका के इंडियन वेल्स में हुए मुकाबले के फाइनल्स में रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव की 19 मैचेस के जीत के सिलसिले को खत्म कर 6-3, 6-2 से यह जीत हासिल की। और अब बात बड़ी खबर की जो रायपुर से इस वक्त मिल रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है छत्तीसगढ़ के लिए। गरज चमक के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात होने का भी, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। जशपुर, कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद से लगे इलाके, इन्हें लेकर अगले 4 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से यह पूर्व सूचना दी गई है। पूर्व सूचना का जो अनुमान है उसके अनुसार बिजली गिर सकती है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि बाहर जाने का आपका कोई कार्यक्रम है, कोई आपने तय समय पर कहीं जाने का सोचा है, तो मौसम विभाग की इस पूर्व सूचना का लाभ लें और इन क्षेत्रों में जहां पर हम आपको बता रहे हैं, जसपुर, कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद के आसपास के इलाके वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ललित, बिल्कुल। और आशीष, कल ही हालांकि हमने ये जानकारी दी थी कि अभी 3-4 दिन तो इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। बहरहाल ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या कुछ कह रहा है ये अलर्ट, विस्तार से बताएं। बिल्कुल। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पे आंधी, बारिश और तूफान जैसे हालात हैं। जो द्रोणिका बनी हुई है उसके चलते राजधानी रायपुर में भी सुबह से तेज बारिश, अंधड़ के हालात जो है वो बने हुए थे। अभी थोड़ा सा मौसम हल्का सा साफ हुआ है, लेकिन अभी भी बादल और बूंदाबांदी हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों में उत्तर छत्तीसगढ़ में खासतौर पे चाहे सरगुजा की बात करें, चाहे इधर बलरामपुर की बात करें, बिलासपुर, जशपुर, ये जो पूरे इलाके हैं, मुंगेली, यहाँ पर अगले 24 घंटों में तेज बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने सावधान किया हुआ है। अमूमन जब इस तरह से मौसम बदलता है तो लोग जो है पिकनिक स्पॉट या नदी, पहाड़ इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिजली अभी जो मौसम है यहाँ इस ऐसे में बिजली गिरने की आशंका जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अगले 4 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। निश्चित रूप से। ममता, एक बार मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जो ममता चिंता व्यक्त करें ललित, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो बिजली गिरने की बात है, पिकनिक स्पॉट्स पर आप ना जाएं, बाहर घूमने के लिए ना जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के लिए ये पूर्वानुमान लगाए जाते हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया।